हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आपको पिछले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। चलो देखते हैं एपिसोड 8 में क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। एपिसोड के बिगनिंग में नमजा घर लौट रही जाती है और वो हेयोंग को फ़ोन करती है और सीन वापस से पिछले एपिसोड के एंड की तरफ जाता है, जहाँ पर हेयोंग जियूक को किस कर लेती है। जियूक भी उसे किस करने ही वाला रहता है कि हेयोंग बोलती है शुक्र है बच गए। मिस्टर आन उन दोनों को बाहर से देख रहे होते हैं, जिसके बारे में नमजा उसे जानकारी दे देती है। जियूक हेयोंग से पूछता है तुमने मुझे किस किया, क्योंकि वो देख रहा था। तुम्हारे लिए किस कुछ भी नहीं है, तुम किसी को भी किस कर लोगी। हेयोंग कहती है किस थोड़ी था, मैंने तो बस अपने लिप्स तुम्हारे लिप्स से टच करवाए। जिस पर जियूक उसे किस कर लेता है। हेयोंग उसे अपने से दूर करती है, फिर भी जियूक उसे किस कर लेता है और बोलता है कि अगर तुम कर सकती हो तो मैं भी कर सकता हूँ, सोने योंग। किसके कारण हेयोंग और जियूक दोनों ही नहीं सो पाते हैं। वो सोचता है बाथ हाउस चला जाऊं, तभी नमजा और हेयुसंग दोनों उसे रोक लेती हैं, बोलती हैं पहले खा लो फिर तुम जाना नहाने को। तब तक जियूक के पेट की गुड़गुड़ और बढ़ जाती है, इसलिए जियूक जाके फ्रेश हो। वो जा ही रहा होता है तभी नमजा उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। जियूक पहले हेयोंग के कारण नहीं बैठना चाहता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मैं नहीं डरूंगा अब, और वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाता है। मैं चलने को पूछती है, जिस पे जियूक कहता है एक्चुअली दोनों से पूछती है क्या आप दोनों ने कल झगड़ा किया है क्या। जिस पे हेयुसंग पूछती है क्यों, कल कुछ हुआ था क्या इन दोनों के बीच में। तभी नमजा शर्माते शर्माते उसे कहती है आपको पता है कल ये दोनों छत पे किस कर रहे थे। जियूक कहता है इसने मुझे किस किया था मेरी परमिशन के बिना। जिस पे हेयोंग कहती है तुमने भी तो वो सब किया था। होइसंग कहती है ओ तुम दोनों ने किस किया, तो तुम दोनों डेट कर रहे हो अब। जिस पे जियूक उसे कहता है कि ये किसी को भी किस कर सकती है बिना फीलिंग्स के। वहाँ दूसरी तरफ मिस्टर बोक नमजा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं और उसका फ़ोन आते ही जल्दी से दौड़ के पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। वो दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर मिलते हैं और नमजा उससे माफ़ी मांगती है और रिक्वेस्ट करती है कि ह्यूसंग की नौकरी को कुछ नहीं होना चाहिए। जिस पे मिस्टर बोकू से कहते हैं कि मैं उस राइटर से मिलने आया हूँ जिस पे मैंने गंदे कमेंट्स किए थे, ना कि किसी की बहन से। नमजा उनकी अपॉलजी भी एक्सेप्ट करती है और बोलती है अब आपको ऑर्फनेज जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब आपसे नहीं मिलना चाहती और आपके साथ कोई मेमोरी भी नहीं बनाना चाहती। मिस्टर बोक दुखी हो जाते हैं। उसे अपनी तरफ हेयोंग जियूक को ढूंढते हुए उसके रूम में चली जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसका बिस्तर नीचे बिछा होता है। वो फर्श को छू कर देखती है जो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। सोच नहीं पाते कि उसे कैसे कंफर्ट दें, तभी वो गाना गाना शुरू करते हैं, जिसको सुनकर नमजा इमोशनल, ये गाना मेरा पसंदीदा है। मिस्टर बोक उसके लिए पूरा गाना गाते हैं, जिससे नमजा थोड़ी शांत हो जाती है और आखिरी विदाई लेती है। यहाँ घर पे हेयोंग पास्ता बना रही होती है, तभी जियूक और नमजा वहाँ आते ही हो जाता है। ऑफिस जाने के लिए जियूक हेयोंग का इंतज़ार। जियूक उससे कहता है कि मेरे अलावा कुछ है तो बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। हेयोंग उसे काम से रिलेटेड प्रॉब्लम बताती है जो जियूक को नहीं समझ आता और जियूक उसे कहता है कि फाइटिंग तुम कर सकती हो खुद से। हेयोंग उससे पूछती है तुमने ये कंपनी क्यों ज्वाइन की। जिस पर जियूक उसे कहता है कि मैं एम्प्लॉय डिस्काउंट यूज़ करना चाहता हूँ ऑर्फनेज के लिए। ऑफिस में हेयोंग अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रेजेंटेशन दे रही होती है। ताया एक लम्हा आ जाती है, तभी उन्हें वो लम्हा भी याद आता है जब उन दोनों ने एक दूसरे को आखिरी गुड बाय कहा था और वो गुस्से में कहते नहीं मुझे लोग डर जाते हैं। तभी हाजुन बगल से उन्हें बोलता है मिस्टर प्रेसिडेंट। हेयोंग उनसे पूछता है आइडिया अच्छा है लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत एवरेज है। इतना कह के मिस्टर बोक मीटिंग ख़त्म कर देते हैं। वो एक ऑर्फनेज में हो, उसके दिए हुए आइडिया में मिस्टर बोक को इंटरेस्ट आता है और वो कहते हैं कि चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस बारे में, और वो हेयोंग को अपने साथ लेके जाते हैं। इधर जियूक सोच रहा होता है कि हेयोंग को मनाए कैसे, तभी वो अपनी टीम मेंबर से पूछता है, जिस पे वो उसे एडवाइस देती कि उसने जो भी गलत किया है वो उससे माफ़ी मांग ले और कहे कि जीवन में कभी ऐसा नहीं करेगा। जिसको सुन के जियूक सोच में पड़ जाता है। ऑफिस खत्म होते ही हेयोंग मिस्टर प्रेसिडेंट को सी ऑफ कर रही होती है, तभी मिस्टर प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि तुम नमजा और जियूक से ये बात अभी छुपा के रखना। हेयोंग अग्री। किम जियूक जब तक जिंदा हूँ अपने जीवन में कभी भी सोने योंग को बकवास लिखी है तुमने। जियूक कहता है क्या मुझे लेटर फाड़ के फेंक देती है। हेयोंग जियूक को बेड शॉपिंग के लिए लेके जाती है। वो लोग फिर जियूक के लिए बेड देखते हैं। हेयोंग जियूक को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम चैन की नींद सो। फिर जियूक उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ में आती हैं, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ।
जिस पे हेयोंग उसकी पिटाई लगा देती है और उसके बाद वो दोनों लंच करने के लिए जाते हैं। लंच के बाद जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो हेयोंग जियूक से पूछती है, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर सकते हो? मैं हमारा रिलेशनशिप ऑफिशियल तभी करना चाहती हूँ जब मैं तुम पे फोकस कर सकूँ। जिस पर जियूक उसे कहता है कि मैं इंतज़ार करूँगा। दूसरी तरफ अनवो जिन अपने घर पे ऐसे तैयार हो रहा होता है जैसे वो डेट पे जा रहा हो। एक्चुअली होता ये है कि उसे सोनेयोंग के साथ ऑर्फनेज जाना होता है और वो कुछ ज़्यादा ही चहक रहा होता है। उसकी वाइफ थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है उसके इस बिहेवियर से और उससे पूछती है कि अगर तुम्हें वो डिपार्टमेंट पसंद नहीं आ रहा तो क्या मैं तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दूँ? जिस पे अनवो जिन गुस्सा हो जाता है कि तुम हर वक्त ऐसे क्यों करते रहती हो, और वो वहाँ से चला जाता है। ऑर्फनेज पहुँचते ही वो हेयोंग के साथ फ्लर्ट करने लगता है कि हम दोनों को साथ आना चाहिए था। वो दोनों फिर ऑर्फनेज के डायरेक्टर से मिलते हैं जो उन्हें उनका अप्रूवल दे देती हैं। तभी वहाँ पे वो लड़की आती है जो प्रीवियस एपिसोड में हमें जियूक के साथ दिखी थी। जब डायरेक्टर को पता चलता है कि जियूक इन लोग का टीम मेंबर है तो वो यूना को तंग करते हुए कहती हैं कि ओ तब तो बहुत अच्छी बात हो गई। अनु जिनको उन पे थोड़ा डाउट होता है वो पूछते हैं क्या उन लोग को पता नहीं है कि वो शादी। तभी हेयोंग उसे एक किक मारती है और उसे चुप रहने को कहती है। ऑर्फनेज से निकलते ही अनु जिन हेयोंग से पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी नकली है? सच बताओ मुझे, तुमने ये शादी इसलिए की ना क्योंकि तुमने मुझे देखा शादी करते हुए, तुम्हें बहुत दुख हुआ? वो हेयोंग के लिए दुखी होता है और उसे कहता है कि चलो हम लोग वापस से एक दूसरे को डेट करते हैं। हेयोंग उसे कोई जवाब नहीं देती और अपनी गाड़ी की डिक्की से एक छतरी निकालती है और कहती है इधर आओ मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। इधर नमजा की डायरेक्टर उसे बताती है कि हेटर लगता है सच में सुधर गया, वो अपने सारे पुराने कमेंट्स को एडिट करके अच्छे कमेंट्स में कन्वर्ट कर रहा है। नमजा को मिस्टर बोक का ख्याल आ जाता है और वो हाजुन को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कैसे हो, तुम्हारा बॉस तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा? जिस पे हाजुन कहता है आज तो नहीं लेकिन कल जरूर करेगा, कल उसे वॉलंटियर वर्क जो करना है। फिर हाजुन कमेंट के लिए मिस्टर बोक को उसने सू किया, वो कमेंट तो मिस्टर बोक ने किया ही नहीं था। अगली सुबह जियूक अपने घर की सफाई कर रहा होता है तभी मिस्टर जांग उसे बताते हैं कि चेयरमैन की वाइफ को सब पता चल गया है। मिस्टर जांग से मुलाकात के बाद जियूक अंदर आता है, उसे हेयोंग मिल जाती है। जियूक उससे कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आज शाम में हम लोग बात करेंगे ठीक है, लेकिन पहले इससे कुछ करते हैं। फिर वो दोनों रूफटॉप वाले कमरे में जाते हैं और हेयोंग जियूक की मदद करती है अपने रूम को सेट करने में। वो दोनों मिलके पूरा रूम एकदम नए जैसा कर देते हैं। हेयोंग को पर्दे लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है तभी जियूक वहाँ आ जाता है। हेयोंग जैसे ही पीछे मुड़ती है जियूक उसके एकदम करीब खटक देता है और उसको अपनी ओर खींचता है। वो उसको किस कर जियूक और हमें मतलब तुम किमजू उक नहीं, तुम बोकजी। तभी हेयोंग पर्दे के पीछे से निकल के जियूक से पूछती है क्या तुम सीईओ के बेटे हो? और एपिसोड 8 यहीं ख़त्म हो जाता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।